बेहजाद साहब मोबाइल पर पारस से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से आफ्ताब आ जाता है और बेहजाद साहब की बातें सुन लेता है और एकदम से परेशान हो जाता है। आफ्ताब फौरन अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। उधर दुरानी के बंदे दुरानी के कहने पर नदीम को फौरन दुरानी के पास ले। दुरानी नदीम के माथे पर गन रखकर कहता है, नदीम मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ड्रामा करने की। नदीम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और दुरानी के आगे हाथ जोड़कर कहता है, दुरानी तुम्हें गलत फहमी हुई, मैं तुम्हारे साथ गद्दारी बिल्कुल भी नहीं कर। इधर आफ्ताब जैसे ही घर पहुंचता है, घर की हालत देखकर एकदम से परेशान हो जाता है। आफ्ताब शाहीन से कहता है, मॉम डैड कहाँ हैं? शाहीन रोकर आफ्ताब से कहती है, अभी दुरानी के कुछ बंदे आए और तुम्हारे डैड को उठाकर अपने साथ ले। अब जैसे ही नदीम को गोली मारने लगता है, लेकिन तभी दुरानी को आफ्ताब की कॉल आती है। आफ्ताब दुरानी से कहता है, रानी पारस जिंदा है, मैंने खुद मामू के मुंह से सुन। वो पारस से बातें कर मामू ने पारस को कहीं छुपा रखा है। दुरानी ये सुनकर एकदम से हैरान हो जा। दुरानी आफ्ताब से कहता है, अगर ये बात झूठ, मैं तेरे बाप के साथ साथ तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। अच्छा तूने वक्त पर फोन कर दिया, नहीं तो अभी तेरा बाप मेरे हाथों मरने वाला है। दुरानी फौरन अपने बंदे को बुलाता है और कहता है, फौरन बेहदाद के उस जवाहर नामी बॉडीगार्ड का पता लगा, पारस उसी के साथ है। नदीम ये सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। नदीम दुरानी से कहता है, सरकार मुझे जवाहर के गांव का जवाब, यकीनन आपकी प्रिंसेस को अपने उस सुकोर गांव लेकर गया। दुरानी फौरन नदीम के साथ सुकोर रवाना हो जाता है। इधर सिकंदर बेहजाद साहब के पास आता है और कहता है, सर आफ्ताब इतनी परेशानी में यहाँ से गया है, कोई बात हुई है? बेहजरत साहब सिकंदर के मुंह से यह सुनकर एकदम हैरान हो जाते। बेहजाद साहब सिकंदर से कहते हैं, आफ्ताब कब आया और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? सिकंदर बेहजाद साहब से कहते हैं, सर वो सीधा आपके कमरे में आया, मुझे तो यही लगा कि आपको पता चल गया। बेहजाद साहब एकदम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, उसने मेरी बातें सुन, उसे पता चल गया है कि पारस जिंदा है। इधर दुरानी जवाहर के घर पहुंचता है और पारस को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाते। बेहजाद साहब घबराहट में जवाहर को कॉल करते हैं और जवाहर से कहते हैं, जहर पारस कहाँ है? तुम फौरन उसको लेकर वहाँ से। दुरानी को पता चल गया है कि पारस जिंदा है। जहर भागता हुआ घर जाता है, मगर दुरानी पारस को अपने साथ ले गया। जॉर्ज हज साहब को कॉल करता है और कहता है, हजात साहब दुरानी पारस को अपने साथ ले गया, मगर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मोबाइल पारस की वॉच के साथ रानी पारस को एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाना। फौरन अपनी पावर से सारी फ्लाइटें बंद कर हजात साहब अपनी पावर से सारी फ्लाइटें रुकवा देते हैं और सिकंदर के साथ फौरन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते। दुरानी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता है, दुरानी पारस से कहता है, मेरी प्रिंसेस को मुझसे कोई भी नहीं छी। लेकिन दुरानी को जैसे ही पता चलता है कि फ्लाइटें रुक गई, दुरानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी जवाहर और बेहजाद साहब अब दुरानी बेहजाद साहब से कहता है, बेहजाद मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है। बेहजाद साहब नदीम से कहते हैं, नदीम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी को मेरे हवाले करना। नदीम ये सुनकर एकदम से परेशान हो। दुरानी को नदीम पर गुस्सा आता है और वो